गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल वेल, ऑल गुड, ऑल हैप्पी? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खुश होकर के पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा सही से चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है, और इंटरेस्टिंग तो चीज़ें बनी जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि इंडिया जो है अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी अभी भी क्यों नहीं कही जाती है। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। बात करें अगर डिस्पैरिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूट इवनली नहीं होता, अनइवनली होता है, कैपिटल फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो पुअर हो रखा होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती है, और भी ओवर पॉपुलेशन हो गया, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो गया, इम्परफेक्ट मार्केट्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स आती हैं, बैकवर्ड सोसाइटी होती है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होती है। तो ये सब कुछ जो है डेवलपिंग इकोनॉमी की, डेवलपिंग कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे इंडिया की क्या, अगर हम इंडिया की अपने बात करें तो इंडिया का क्या है? फिलहाल इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रखी है। IMF का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उन लोगों ने भी बताया कि इंडिया जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो भी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं, एक अनइवन से सिचुएशन में, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसकी वजह से कि इन्फ्लेशन बढ़ रखा है, जैसे फूड्स हैं उनके प्राइसेस राइज हो रखे हैं, और ऐसे ही काफ़ी चीज़ें, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रखी है। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो वो भी इवन नहीं चल रहा है, अनइवन चल रहा है। कोविड-19 तो आ ही रखा था, पेंडेमिक। तो इतने सारी चीज़ों के बाद भी इंडिया जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रखी है। लेकिन फिर भी क्या चीज़ें हैं जो कि अभी भी इंडिया को रोक रही हैं डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाने से। काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करा है हमारे इंडिया ने, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करे, तो हम चैलेंजेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या है? पॉवर्टी। अगर हम बात करें पॉवर्टी की तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत कम किया गया लोगों को वहाँ से, लेकिन अभी भी 23% पीपल जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट बैरियर है डेवलपमेंट का। इनको सही से हेल्थ केयर नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ये सब कहीं ना कहीं वजह है जो कि डेवलप नहीं होने दे रहा है। अगर रूरल एरियाज़ डेवलप नहीं होंगे तो पूरी इकोनॉमी का डेवलप होना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए अभी भी ये डेवलपिंग इकोनॉमी एक पॉवर्टी वजह समझ आई। नेक्स्ट वजह देखते हैं, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी है, जो ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी है अभी भी। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर अभी भी उतने सही तरीके से नहीं पहुंचा है, ठीक है। और हेल्थ अगर सही नहीं होगी, लोग डिजीज्ड पर्सन होंगे, तो वो अपने आप को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो इकोनॉमी के लिए कहाँ से वो कुछ भी दे पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हेल्थ केयर भी हो गया। हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर अच्छी हुई तो लोग जल्दी से जल्दी ठीक होंगे, और क्या होगा, वो अपने आप से ध्यान हटा करके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, और कंट्री जो है डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, इंडिया कहीं ना कहीं अनइक्वल सोसाइटी है, या फिर कह सकते हैं हाईली अनइक्वल सोसाइटी है। डिस्पैरिटीज़ इन इनकम में, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। जो जो अमीर होते हैं वो अमीर होते ही जाते हैं, जो लोग अमीर नहीं होते हैं वो और गरीब ही होते जाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्पैरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं। जो अमीर लोग हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं उनको, एजुकेशन तो वो अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। जो गरीब लोग हैं वो क्या, एजुकेशन की अगर हम बात करें, इनइक्वालिटी को हटाकर, इनइक्वालिटी के अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है? जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो अपने बच्चों को भी घसीट लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिससे कि डेवलपमेंट नहीं होता उनका। अच्छा खासा जो डेवलपमेंट हो सकता है उसके बजाय वो, जहाँ वो 20-25 हज़ार, 20-25 लाख कमा सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ 20-25 रुपये कमा करके और रह जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमें पीछे कर रहा है, ठीक है। और इसलिए हम डेवलप्ड के बजाय डेवलपिंग इकोनॉमी में ही आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो एजुकेशन पीछे है, ठीक है। एजुकेशन को और बढ़ावा देना है, हाँ ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक एजुकेशन में काम किया गया है। 77% लाया गया है एजुकेशन को
कहाँ 29, 30, 45 ऐसे था, अभी 77 पे आ रखा है। लेकिन अभी भी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और अगर इन सारी चीज़ों को डेवलप किया गया तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। रूरल एरिया को अगर स्ट्रॉन्ग बनाया गया तो इकोनॉमी डेवलप होगी। आप में से भी कई सारे लोगों का ये एम हो सकता है कि रूरल एरिया को डेवलप किया जाए। काफ़ी सारे SBI वगैरह हो गए, गवर्नमेंट हो गई, काफ़ी सारे स्कीम्स चलाते हैं ये लोग कि रूरल एरिया को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो आपके भी अगर दिमाग में है कि रूरल एरिया को इम्प्रूव किया जाए तो डू वर्क ऑन इट। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो और बड़े होकर के करना, या फिर जो लोग बड़े हैं वो स्टार्ट करें इस चीज़ को, ठीक है। आपको भी मज़ा आएगा, उन पुअर लोगों को भी हेल्प मिलेगी, और जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करप्शन। करप्शन क्या करता है, आप सबको पता है करप्शन क्या होता है। और ये पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर होने तक, जिस तक पहुंचना चाहिए उस तक पहुंच नहीं पा रही हैं ये चीज़ें, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है, और करप्शन इतना ज़्यादा हो रखा है कि पब्लिक का ट्रस्ट उस पर से ख़त्म हो रखा है, ये इरोड कर रखा है इसने पब्लिक ट्रस्ट को, मतलब लोगों का जो विश्वास है ये सब कुछ एकदम कम हो रखा है। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस पे, ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये फिर बहुत ज़्यादा हद तक चल रही हैं चीज़ें ऐसी जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस लेकर के आ रही है, हिंडर कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने दे रही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पब्लिक हेल्थ पे असर आ रहा है, और ये सब कुछ ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से हम कहें तो डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करके एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, और दूसरे तरीके से सस्टेनेबल नहीं है तो ये इकोनॉमी को इरोड कर रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है तो उसमें हिंड्रेंस आ रही है इसकी वजह से, ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, बात करी, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि क्यों अभी भी इंडियन इकोनॉमी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी में अभी भी ये क्यों नहीं आ पाई है। अगर डेवलप्ड इसको बनाना है तो एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, रूरल एरिया में एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ केयर पे काम करना पड़ेगा, पॉवर्टी को ख़त्म करने पे काम करना पड़ेगा, और डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है इस पर हर जगह काम कर रही है और इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, बट स्टिल इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। और ये बात याद रखना कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इतने वो सिचुएशन में भी काफ़ी हद तक अच्छा ग्रो कर रही है। सो मेरे साइड से इतना ही इस टॉपिक पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना।